मेरा ये मानना है कि अपने सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए सरकार को, केंद्र सरकार को महेश जी को आगे रखना चाहिए, क्योंकि यह देश नहीं पूरे विश्व पटल पे आना चाहिए। कहीं ना कहीं ये प्रतिभाएं उसके अभाव में, जैसे सरकार ध्यान नहीं दे पाती, इसके अभाव में कहीं ना कहीं ऐसी प्रतिभाएं जो पीछे रह जाती हैं, तो इससे हमारा देश का नुकसान होता है। महेश जी सिर्फ इनके एक परिवार नहीं बल्कि पूरा देश ही परिवार है। हम सब इनके साथ हैं और ये मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है। आज इनके जन्मदिन पे मैं इनको जीवन की मंगल कामना भी सभी लोगों ने किया, और मैं इस बात को पुनः एक बार दोहराता हूँ कि महेश जी हमारे सनातन के एक राजदूत है, सनातन के एक मेजर है, और सरकार भी इसको नोट करे। और मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि सरकार इनको राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनको एक जो पहचान, सम्मान मिलना चाहिए वो दे। और हम सब महेश जी के साथ हैं और इनकी बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना और आशीर्वाद मैं देता हूँ। और पुनः इनके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, फूलों की आशीर्वाद, फूलों का वो करके मैं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि परमात्मा आपके जीवन में हर प्रकार की खुशी दे, परमात्मा किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। और क्योंकि आप हमारे समाज के, सनातन के आप दीपक हैं, और आप इसी तरह आप उजाला करते रहिए। इसी तरह हमारे समाज को, राष्ट्र को अपने चित्रों के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से इसका दिखाते रहिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पे ऐसे हमारे सनातनी प्रतिभावान हैं, तो सनातन का भविष्य हमेशा उज्जवल है। इन्हीं मंगल का महाराज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम किया जाए। आप हमारे विश्वविख्यात पेंटर्स महेश जी को आशीर्वाद दिया है कि उनका आज एक जन्मदिन है और आज नए अपने कार्य में जुट जाएंगे, नए साल में नई चीजें में, नए प्रक्रिया में। तो कैसा आशीर्वाद आप देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये परंपराएं चलती रहे उनकी और दीर्घायु बने। बिल्कुल, वो स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे, पूरे परिवार के साथ इसी तरह खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, ये मेरी मंगल कामना है। और आज जन्मदिन पे इस हमारे महासभा पे आप आए, इसमें अनेक महापुरुषों का इनको आशीर्वाद मिला। जितने हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, चाहे वो लाला लाजपत राय जी हो, चाहे वीर सावरकर जी हो, चाहे पंडित मदन मोहन मालवीय जी हो जिन्हें भारत रत्न मिला, यहाँ आने पे अनायास ही सभी को बिन मांगे जो है आशीर्वाद मिल जाता है। और मेरी तो आशीर्वाद है ही है, मेरे बहुत प्रिय हैं महेश जी। तो महेश जी पूरे जीवन भर इन्होंने चित्र के माध्यम से, कला के माध्यम से समाज में एक अपनी प्रतिभा को दिखाया है और साबित किया है। राम मंदिर पे भी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है इन्होंने। ये हमारे भी चित्र को बनाने का बहुत अच्छा प्रयास किया इन्होंने, बनाया है, जिसको लोगों ने बहुत सराहा। तो आज इनका जन्मदिन है, इनके जन्मदिन पे मैं इनको स्वस्थ रहने की, दीर्घायु की मंगल कामना करता हूँ। और मैं चाहता हूँ इसी तरह अपनी कला को अनवरत जारी रखें और आप बहुत आगे बढ़े, यही मेरी कामना है। इनका एक मुख्य लक्ष्य है कि गोधन से ये बहुत ज्यादा पेंटिंग में प्रयोग करते हैं, गोधन को बहुत ज्यादा प्रयोग भी करते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो गोधन एक बहुत परंपरागत रूप से बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही है। गौ सदनों में चले जाओ या कहीं ऐसी जगह चले जाओ, उनको आज भी लोग डिमांड तो करते हैं कि गौ को भारत गौ माता बनाया जाए, देश की उनको। तो किस तरीके देखते हैं ये परंपराएं क्यों नहीं पूरी हो पा रही हैं? इतने पिछले 11 साल से भी लगातार मांग भी चल रही है राष्ट्रीय माता। देखिए ऐसा है, सवाल ये है कि अपनी तरफ से कार्य करते रहना चाहिए। इनका तो जो शुभ संकल्प है वो है, तो शुभ संकल्प के साथ धीरे धीरे मंजिल मिलती है। संघर्ष तो किसी चीज में होना करना पड़ता है। तो लेकिन ये अनवरत लगे हुए हैं और इस पेंटिंग जो गोबर से बना रहे, इसके माध्यम से और लोगों में भी प्रेरणा आती है कि गोबर देखो कितनी महत्वपूर्ण है। आपने 58 बसंत देख लिया, उनसे आप प्रवेश कर रहे हैं और लगातार सनातन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। कैसा देखते हैं आगे आने वाली पीढ़ी जो अब चल रही है उसका? देखो, अगर सनातन के लिए कोई करता है या भगवान से संबंधित कोई भी कार्य करता है तो भगवान की कृपा के बिना नहीं करता। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा है और इसीलिए गुरुजनों का मुझे आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहा है। और इसलिए मैंने संपूर्ण रामायण जी की पेंटिंग बनाई, साथ में अभी मैं हनुमान चालीसा की पेंटिंग भी बना रहा हूँ। तो वो देखो गुरु कृपा से ही
रहा है। और आज जो मेरा जन्मदिन महाराज हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चक्रपाणी जी महाराज जी ने मनाया है, इतना आशीर्वाद दिया है कि जैसे कि हम छप्पर फाड़ के देता है ना भगवान, तो आज मुझे छप्पर फाड़ के मिला है आशीर्वाद। चक्रपाणी जी महाराज ने आशीर्वाद के साथ तो ये भी कहा है कि आप इस परंपरा को लगातार बढ़ाएं और हम आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हमारी उनकी है कि करेंगे, क्योंकि उन्हें एक सम्मान सहित एक जो सम्मानित होता है वो मिले। जैसा देखते हैं मन में क्या एक बस भावना जागती है, फिर ऐसे अगर इस तरह से गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो अपने आप ही प्रेरणा दुगनी ऊर्जा से मतलब उसी कार्य में लगने का वो रहता है कि अगर हमको इतना हमारा रास्ता सही है, क्योंकि हम जब जा रहे हैं तो उस रास्ते में कोई थोड़ा बहुत भी पुश करता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो बस मैं लगा हुआ हूँ, गोल मैंने बना रखा है कि सनातन के लिए कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश करना है, और मुझे विश्वास है कि गुरु का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद मुझे इसमें आगे प्रेरणा देगा और मैं कुछ करूँगा।